सकते हैं, संसद में वो बैठेंगे ना। हाँ, उसके लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी केस चलता रहेगा। आरोप की आरोप न, अरे प्रभु आरोप अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन केस चलता रहेगा। केस खारिज नहीं हुआ है, केस खारिज नहीं हुआ है। एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बाद इस तरह के वक्तव्य देता है वो जाके एक मोदी सरनेम के ऊपर और माफी नहीं मांगता है। घमंड देखिए, घमंड देखिए। कोर्ट में उनको ये ऑप्शन दिया गया था, निचली अरे ऐसे कैसे? कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? उनको कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? इनको कोई फायदा नहीं मिलना है। मोदी 50% वोट के साथ दोबारा से आ रहे हैं, 50% के साथ 24-29 दोनों में आ रहे हैं प्रभु। और रही बात मोदी जी के, तो 2024 की लड़ाई नहीं है भाई साहब, लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ाई है। 47 में लड़ाई होगी, तब बात किया जाएगा। 47 में आप यहीं रहिएगा, मैं भी रहूंगा, तब बात किया जाएगा। अभी कोई विरोध नहीं है। आपके पास आ रहा हूँ, सुन रहे हो कुछ? अब भैया ने कहा अकेले शेर ही काफी हैं, तो अकेले शेर जब आप काफी हैं तो 38 गठबंधनों का साथ क्यों लिया आपने? वो वास्तव में आज से हमारे साथ नहीं है। देखिए एनडीए की जितनी पार्टियां हैं वो आज से साथ में नहीं है, वो बहुत पहले से साथ में थे। सुनिए, वो पहले से साथ में थे। और रही बात, देखिए रही बात मनसा की बात है, मनसा के नाते इन्होंने सारे इकट्ठे हो गए। अभी चुनाव जीतने के बाद देखिएगा कौन कहाँ जाएगा। एक नहीं बचेंगे, सब तितर बितर हो जाएंगे, कहीं कोई दिखेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे भाई मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल जी कहेंगे भाई मैं आलू से सोना बनाने की क्षमता रखता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। सोना वाली बात की बयान नहीं है, ये राहुल गांधी की आपका बयान आप खारिज कर दो। अरे चाचा जी, आपका बयान, भैया मेरे, आपका बयान नहीं है, आपका बयान नहीं है, बयान ही नहीं है। अरे भाई मेरे, आपका बयान नहीं है, आप शांति रखो, आप उसको खारिज करो। मैं बोल रहा हूँ उनका बयान है, आपका है नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया मैंने तो नहीं कहा। अरे नहीं कहा तो शांति रखो, दुनिया खुद जान जाएगा भैया हमने नहीं कहा था। रही बात, ये बताओ, राहुल गांधी की जीत हो गई सुप्रीम कोर्ट में, सुना कुछ आपने? किस चीज के लिए? जो उनको 2 साल की सजा हुई थी, जो सदस्यता रद्द हुई थी, वो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है। उनको हरी झंडी क्यों देते? गलत नहीं थे वो, नहीं थे तब ना हरी झंडी आज स्वीकार किया है, फंसाया गया था। स्वीकार किया तो वाह, नहीं गलत तो स्वीकार किया है। सुनिए, उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि जो लास्ट जो ज्यादा से ज्यादा सजाई गुद रही है, हंट रही है आगामी कि कोर्ट ने जजमेंट में हंट रही है कि अपराध तो किया है, पर जी जो कोर्ट ने संदेह की, कोर्ट पे उन्होंने संदेह बताया लोअर कोर्ट पे क्या ये सबसे ज्यादा अधिकतम सजा क्यों थी, इस बात पे मात्र अपराधी माना है, अपराधी माना है उन्होंने, केस चलता रहेगा बोले वो। अच्छा देखिए, जब तक अपराधी का किसी भी अपराध का आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तो वो आरोपी नहीं कहलाता। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो उन पे अभी आरोपी सिद्ध हो गए, वो भैया से ये पूछ लीजिए। आरोपी तो सिद्ध नहीं हुए हैं, केस चल रही है, उनको हरी झंडी भी मिली है, वो संसद में बैठ भी सकते हैं, फिर से सवाल करेंगे। भैया ने देखिए, वास्तव में देखिए, इनको कोर्ट का कुछ नहीं पता, अल्फा बीटा गामा। वास्तव में संशय के आधार पे यदि किसी को बेल मिल जाए तो उसको जो दोषी ही माना जाता है। अभी आम आदमी किसी व्यक्ति को अगर सस्पेंशन के आधार पे कोई चीज जजमेंट उनके पक्ष में आ जाए, उस व्यक्ति को आप एक मिनट, मैं बेल नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, उस व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता। उस व्यक्ति का कैरेक्टर, हेलो आम आदमी भाई मैं पूरी बात करता हूँ, मैं पूरी बात करता हूँ। आम आदमी को अगर सस्पेंशन के आधार पे छोड़ दिया जाए, भाई साहब उसको एक मिनट, कॉमन आदमी को अगर सस्पेंशन के आधार पे जजमेंट मिलता है उनके पक्ष में, भाई साहब उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता। आप जाके पता कर लेना किसी से। अबे तो बड़े लोग हैं, वंशवादी परिवारवादी लोग हैं, पूरे दुनिया को चरका रहे हैं, समझ रहे हैं, भारतवर्ष को गर्त में लाके कर दिए। भाई को इस पर क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, भाई कह रहा हरी झंडी मिल गई। हरी झंडी किस चीज की मिली है पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? किस, अरे आप बताओ ना, आपको पता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्या बोला कि वो बैठ सकते हैं, संसद में वो बैठेंगे ना। हाँ, उसके लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी केस चलता रहेगा। आरोप की आरोप न, अरे प्रभु आरोप अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन केस चलता रहेगा। केस खारिज नहीं हुआ है, केस खारिज नहीं हुआ है। अरे जानकारी नहीं है यार इनको। नहीं। अच्छा जी, ये बताओ, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया है। राहुल गांधी का जो 2 साल का केस था उसको रोक दिया है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दोगे आप लोग? प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये तो इसका केस चलेगा, ये डकैत है, ये कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सारे डकैत है ये। अरे आपको मालूम नहीं है ये क्या करते थे? ये अरे गरीब की रेडी 1000 की जुर्माना 2000 का। हाँ, ये डकैत कहते थे 100 दिन में
100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। कहाँ पर आसमान पे ले गए? हाँ? इन्होंने क्या करा? अरे 1 किलोवाट का बिजली का मीटर 4 किलोवाट का बना दिया। मुझे बिजली मंत्री हारून हो गया ना, आपने कहा मैं रुक गया। बिजली मंत्री हारून यूसुफ के पास जाना पड़ा, शीला के पास जाना पड़ा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, मुझे भगाते रहे, रेड़े गरीबों के जेब पे डाका डालते रहे। हाँ, बसों में घोटाले इन्होंने करे। सरकार में क्या हो रहा है ये बताओ। मोदी सरकार में जो हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ। हाँ, मोदी ने 70 साल में हमारे घर में लाइट दी है। अच्छा। हाँ, 70 साल में लाइट नहीं था हमारे घर में। अच्छा, ये मैं युवा से पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? हारिस जमाल। क्या लग रहा है, ये बोल रहे हैं जो 70 साल में काम नहीं हुआ था वो अब 9 साल में हुआ, क्या लगता है? उसी 70 साल में कितने एम्स बने? काटूंगा कांग्रेस वालों को। अरे लूटा है बहुत। अच्छा, हाँ, बहुत लूटा है इन्होंने। कैसा काम लगा मोदी सरकार? मोदी सरकार का काम, जो सज्जन जी यहाँ थे उन्होंने 2 बात कही। पहली बात उन्होंने कहा कि लड़ाई नहीं है, मोदी जी को कोई टेंशन नहीं, वो क्लियर कट जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा। अगर ऐसा है तो फिर भैया आज तक एनडीए की मीटिंग नहीं कराई, जितने भी सहयोगी दल थे, मीटिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों डर गए राहुल गांधी से और उनको जेल में? राहुल गांधी से डर गए, राहुल गांधी से। हाँ, बिल्कुल डकैत है ये। मोदी डर गए बोल रहे हैं। मोदी नहीं, कैसे डर जाएगा? अरे ये तो बादशाह पूरे वर्ल्ड का चेयरमैन है। पूरे वर्ल्ड का चेयरमैन है। हाँ, कौन कहता है डर गया? शेर है ये, शेर। हाँ, उन्होंने जो नया इंडिया बना है ना, यूपी का जो इंडिया बना उससे डर गए। ये राहुल गांधी डकैत है। अब सुनिए, अपने बाप की दादा परदादा की तरह इसका जो दादा परदादा था। सुनो एक सेकंड में, एक मिनट। कोर्ट पे देखो, क्लियर ही कोर्ट के आदेश पे क्लियर सुन लो। कोर्ट के आदेश में जी कही गई है कि जो माँ कोर्ट की जो 2 साल की सजा भई लोअर कोर्ट से, वो 1 साल 11 महीने की सजा है सकती जी। टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। सुनो मात्र, और सुनिए, उसे आदतिन अपराधी बताया है, आदतिन। इसे बचना चाहिए राहुल गांधी को। यह टिप्पणी किया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, बचना चाहिए। बिल्कुल हेट स्पीच का केस बन रहा था, लेकिन आज तक इतिहास में 75 साल की आज़ादी के इतिहास में आज तक इतना लंबी सजा नहीं दी गई हेट स्पीच के लिए। 2 साल, ये डर ही तो है, ये डर ही तो है। हेट इसका कांग्रेस को क्या फायदा? होनी चाहिए थी राहुल गांधी। अरे रुक जाओ, 5 साल की कम से कम सजा होनी थी राहुल गांधी। बताया राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है। राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा है। एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बाद इस तरह के वक्तव्य देता है वो जाके एक मोदी सरनेम के ऊपर, और माफी नहीं मांगता है। घमंड देखिए। कोर्ट में उनको ये ऑप्शन दिया गया था, निचली अरे ऐसे कैसे? कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? इनको कोई फायदा नहीं मिलना है। मोदी 50% वोट के साथ दोबारा से आ रहे हैं। 50% के साथ 24-29 दोनों में आ रहे हैं प्रभु, बिल्कुल आ रहे हैं। और क्या 24 में आ रहे हैं मोदी बोल रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा? अरे गुरु, आजकल आसमान में सुनो भैया, सॉरी, आजकल आसमान में अलग सी नजाकत है। आजकल आसमान में अलग सी नजाकत है। लगता है उनकी मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। ठीक है भैया, बोलो भैया। मैं आज जनता को कन्फ्यूज कर देता हूँ। देखो, ये जो भी बात चल रही है राहुल गांधी और मोदी की, एक चीज क्लियर कर देता हूँ जनता को। ये जनता यही सब कुछ बता देगी। आ रहा है मोदी, राहुल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके कई रीजन है। अभी इन्होंने इंडिया बनाया, इंडिया में इन्होंने सारे चोरों को इकट्ठा कर लिया। एनडीए बोलो। इंडिया बनाया, उनको सारे चोरों को टाई। ममता बनर्जी, लालू, केजरीवाल जो क्या कहते हैं, लालू को गाली देता था, शीला जीत को गाली देता था, आज उनकी गोद में जाके केजरीवाल बैठ गया। केवल ऑर्डिनेंस बचाने के लिए। ऑर्डिनेंस है, सब आते जाते रहते हैं, क्या फर्क? नहीं सर, आते जाते रहते हैं, मगर ऑर्डिनेंस बचाने के लिए केवल उसने ना जाके वो राहुल गांधी गोद में बैठ गया। जैसे बिल अगर अभी रिजेक्ट हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है, बिल अभी रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो जिस पार्टी को भाजपा ने आतंकवादी पार्टी बताया था कश्मीर में, वो उनकी गोद में जाकर सरकार बनाने महबूबा क्यों बैठ गए?
अंसारी उनके लिए सबसे बड़ा विरोधी। अब्बास अंसारी की बेटा एनडीए में मिल गया, वो सही हो गया। इनके जवाब कश्ती कर रहे, तूफा कर रहा है मेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। एक बात और सुनो कश्ती भर सुनो, केजरीवाल साहब की जो बात कर रहे हो आप, केजरीवाल साहब सिर्फ मंगलवार तक साथ में INDIA के, सोमवार को जिस दिन 130 वोट पड़ेंगे राज्यसभा में बिल के समर्थन में, उस दिन केजरीवाल साहब कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बोलेंगे भैया मैं INDIA का हिस्सा नहीं हूँ। यही होने वाला है। वो पलटू राम है, हर बात से पलटते हैं और इसमें IIT में बता रहा हूँ क्या किया है, यही किया है। राजनीति की बड़ाई बड़ी है उन्होंने, उनसे ज्यादा बड़ा धूर्त, केजरीवाल से ज्यादा बड़ा धूर्त हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में कोई नहीं है।